हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं आज पीएबीटी का वीडियो सोल्यूशन। आप लोगों का सेकंड पीएबीटी हुआ है बेसिक मैथ्स को लेकर। सो लेट्स गेट द सोल्यूशन स्टार्टेड। तो जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दो और फिर क्या करेंगे हम लोग, इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम और फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मतलब होता है x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 1। हमने इसको भी फैक्टराइज कर दिया 4 1 जा 4 करके, सो दैट हमारा जो क्वेश्चन था, सॉरी मैंने इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी, हमने 2 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 किया है तो इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट इनइक्वालिटी विल गेट चेंज, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम देख लेते हैं, नंबर लाइन के ऊपर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। जो भी न्यूमरेटर वाले हैं वो सॉलिड सर्कल से मार्क होंगे, डिनोमिनेटर वाले हॉलो सर्कल से मार्क होंगे। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ही है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम पे सबसे पहले होगा रूट 2 माइनस रूट 2, दैट इज solid circle. Then we have minus 1 which is open. Then we have root 2 that is solid again. Then we have 3 which is again solid and 4 hollow. ठीक है, तो हमारे पास 3 solid circles हैं और एक hollow circle है। Start from the right most interval, जैसे कि ये हमारे पास है plus root 2, 3 and 4. Starting from here it is positive, rightmost interval is always positive. x minus 4 का पावर 1 है, odd है मतलब चेंज द साइन, तो ये होगा आपका माइनस। 3 का पावर ऑड है, चेंज द साइन। रूट 2 का पावर ऑड, चेंज द साइन। माइनस 1 का पावर इवन है, वी हैव टू रिपीट द साइन। एंड देन लास्ट बट द लीस्ट इज रूट 2 माइनस रूट 2 का पावर ऑड, चेंज द साइन। ठीक है, और हमें पूछा गया है लेस देन और इक्वल्स टू 0, मतलब कि नेगेटिव वाले इंटरवल चाहिए। तो नेगेटिव वाले इंटरवल जो भी है हमें सारे लिखने पड़ेंगे। तो अपना इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल माइनस रूट 2 से माइनस 1 ओपन यूनियन माइनस 1 टू क्लोज इंटरवल रूट 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 4 शुड बी योर सोल्यूशन सेट, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, मॉड सिंपल मॉडुलस इक्वेशन का क्वेश्चन है। 3x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 7 है। हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4/3 का मॉड इज इक्वल्स टू 7 है, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 21 होगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अगर हम मॉड ओपन करते हैं तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 21 होगा ना। ओपन द सिंप्लीफाई करते हैं तो प्लस 21 माइनस 4 करेंगे तो 17 होगा, एंड माइनस 21 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 25 होगा। तो आपका x तब मिलेगा जब आप पूरे दोनों टर्म को 3 से डिवाइड कर लो, तो 17/3 एंड माइनस 25/3 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, 17/3 एंड माइनस 25/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है 2 मॉड प्लस 2 का समेशन 0 होना चाहिए। तो एक क्लियर कट कंसेप्ट है कि भाई मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 मॉड है अगर हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 3, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव, तो उनका समेशन पॉजिटिव होना चाहिए। जबकि यहाँ पे तो -2 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 2 को ऑपोजिट साइड पे ले लिया, which means मॉड का समेशन नेगेटिव है, which is impossible, and that's why the solution set would be a null set. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64th वन, मॉड x इज ग्रेटर देन -3। अब अभी हमने डिस्कस किया मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मॉड पॉजिटिव है तो भाई नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, एज बी एवरीवन नोज के पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव टर्म, कुछ भी ले लो। तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म है हमारे पास -3, विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, एंड दैट्स व्हाई द सोल्यूशन सेट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 दिस इज सी डी। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास बहुत सारे टर्म्स है राइट, बट सबसे पहला काम आपको करना है बेस चेंजिंग रूल। बेस चेंजिंग रूल से क्या बनेगा, log AB, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर न्यूमरेटर में हम रिफ्लेक्ट कर लें तो ABCD विल बी द बेस एंड AB विल बी द आर्ग्यूमेंट। तो ये होगा log AB बेस ABCD प्लस log AC बेस ABCD प्लस log AD बेस ABCD प्लस log BC बेस ABCD प्लस log BD बेस ABCD एंड लास्ट बट द लीस्ट log CD बेस ABCD। तो अगर हम देखें कि भाई बेस सबका सेम है, log का एडिशन हो रहा है, तो आर्ग्यूमेंट का क्या होगा, प्रोडक्ट। तो हम सीधा प्रोडक्ट ही कर लेते हैं। तो हमारे पास बेस तो क्लियर है ABCD होगा, बट हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट में नंबर है वो कितने एक बार देख लेते हैं। ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो भाई ए क्यूब आ गया। फिर सिमिलरली बी कितनी बार हुआ, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो बी क्यूब भी आया। सी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, सी और सी क्यूब भी 3 बार, मतलब सी भी 3 बार हो गया। और डी इज ऑल्सो अकरिंग थ्राइस, सो डी क्यूब भी बनेगा, विच मीन्स दैट लॉग ऑफ बेस ABCD एंड आर्ग्यूमेंट इज ABCD का क्यूब। तो आपका आर्ग्यूमेंट आगे ले लो एंड लॉग ABCD बेस ABCD हो जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर इज 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन यहां पे दिया है आपको, जिसमें आपको याद रखना है कि दोनों के दोनों लॉग के जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो दैट शुड बी अवर फर्स्ट स्टेप कि भाई हम अपना डोमेन तो सही कर ले कि x+1 ग्रेटर देन 0 एंड x-1 इज ग्रेटर देन 0। इसका आंसर होगा -1 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन 1 से इंफिनिटी। तो मेरा फाइनल डोमेन बनेगा 1 से इंफिनिटी, मतलब जो भी सोल्यूशन है वो इसी से बिलोंग करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि भाई लॉग को रिमूव करने पे आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेप है रिमूवल ऑफ द लॉग। ये हो जाएगा log x² - 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि एक ही लॉग है। और यहाँ पे भी अगर हम करते हैं तो ये कितना होगा log, ये 2 पावर में चला जाएगा तो 3² बनेगा, दैट इज 9। log 11 प्लस log 9 वुड बी log 99। तो ये 99। अब बेस दोनों साइड पे गिवन नहीं है, हम 10 ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, कुछ भी रखो, दोनों साइड से आपको सिर्फ log को रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे तो x² - 1 का वैल्यू 99 बनेगा। सो x² हो गया आपका 100, सो दैट मीन्स x होगा +or -10। बट हमें तो बोला है भाई हमारा आंसर 1 से इंफिनिटी में होना चाहिए, -10 तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज x = 10। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अब ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बेस पे आपको जो क्वेश्चन करना है, तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव हो। हमारा पहला तो यही होता है कि भाई आर्ग्यूमेंट कुछ भी करके पॉजिटिव लेके आओ। तो 2x - 8 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। एंड सेकंड कि अगर मैं अब लॉग रिमूव करूं तो भी तो आंसर सही होना चाहिए। तो लॉग रिमूव करके भी एक इनइक्वालिटी बनेगी जो है 2x - 8 अपॉन x - 2 लेस देन। अब इस बार इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आपका जो बेस है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो 1.5 का पावर 0 करेंगे तो आंसर होगा 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इन दोनों इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है और जो उनका इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। करते हैं अभी। तो ये बनेगा x - 4 बाई x - 2 ग्रेटर देन 0। तो अब ये ग्रेटर देन है तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू एज पर द वेवी कर्व मेथड -infinity टू स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट यूनियन लार्जर क्रिटिकल पॉइंट टू इन्फिनिटी। ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन आ गया, दिस इज माई फर्स्ट सोल्यूशन सेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1 पहले इधर लाना पड़ेगा, RHS को 0 करना पड़ेगा, फिर वेवी कर्व अप्लाई करेंगे। तो ये होगा 2x - 8 बाई x - 2 -1 लेस देन 0, 2x - 8 - x + 2 बाई x - 2 लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा आपका x - 2x - x इज x, -8 + 2 इज 6 बाई x - 2 लेस देन 0 बनेगा। अब इसका मतलब हो गया आपका आंसर 2 to 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 6, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है तो हमारा आंसर स्मॉलर क्रिटिकल पॉइंट टू बिगर क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेट्स से दिस इज रिजल्ट नंबर 2। अब आपको फाइंड करना है फाइनल सोल्यूशन सेट विच इज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम।
तो फाइनल सोल्यूशन सेट जो है आपका वो बनेगा 1 और 2 का इंटरसेक्शन, विच इज माइनस इन्फिनिटी से 2 और 4 से इन्फिनिटी है, तो इंटरसेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 एंड एंड्स एट 6। तो अपना आंसर होना चाहिए 4 to 6 विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे इररेशनल टर्म्स के साथ डील करना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ऊपर न्यूमरेटर 15 है, डिनोमिनेटर में 10 को 10 ही रखो। रूट 20 कैन बी रिटन एज 2 रूट 5, 40 कैन बी रिटन एज 10 4 20 होता है तो 2 रूट 10 कर सकते हैं। 10 4 40 मतलब 2 रूट 10 रूट 5 एज इट इज, और 80 का मतलब 16 5 विच मीन्स 4 रूट 5। अब थोड़ा ढंग से लिख लें एक बार, तो 15 के नीचे रूट 10 कितने हमारे पास 1 + 2 3 रूट 10 है, और रूट 5 कितने हैं 2 - 1 - 5, तो 2 - 5 कितना हुआ टोटल -3, तो ये होगा -3 रूट 5। अब हमें दिख रहा है कि भाई 3 कॉमन निकल सकता है, तो 15 डिवाइड बाई 3 टाइम्स, तो बोल रहा हूँ रूट 5 ही कॉमन ले ही लेते हैं, तो बचेगा कितना रूट 2 - 1, तो 3 5 15, और 5 से भी रूट कैंसिल कर लो, तो हमारे पास होगा रूट 5 अपॉन रूट 2 - 1। रैशनलाइज कर लेते हैं रूट 2 + 1 से, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन हमें कुछ आंसर देगा इस तरह से, इट विल बी रूट 5 इंटू रूट 2 + 1 डिवाइड बाई 2 - 1 विच इज रूट 5 इंटू रूट 2 + 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। So 2x + 3 - 2x - 5 is equals to 6, then x is equal to। अब इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, इंटरवल मेथड यूज कर लेते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका -3/2 एंड सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट होगा 5/2। यहाँ पे ये 0 होगा, यहाँ पे ये टर्म 0 होगा। तो होगा क्या, जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि भाई ये दो मॉड अकॉर्डिंग टू द इंटरवल ओपन होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट इंटरवल की अगर हम बात करें दैट इज x लेस देन -3/2 है, सेकेंड इंटरवल अपना होगा -3/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 5/2, एंड द थर्ड इंटरवल वुड बी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। सो दिस आर द 3 बेसिक इंटरवल्स दैट वी हैव, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हमें इंटरवल वाइज इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट इंटरवल व्हाट हैपेंस इज बोथ ऑफ द टर्म जो मॉड के अंदर है वो नेगेटिव होगी, तो मॉड के बाहर तो पॉजिटिव लेके जाना पड़ता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई इसके हर एक टर्म के आगे माइनस लगा दो। आफ्टर रिमूवल ऑफ मॉड ये नेगेटिवली ओपन होगा, ये भी और ये भी। सेकेंड इंटरवल में क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट पास हो चुका है तो ये पॉजिटिव है बट ये अभी भी नेगेटिव, तो ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस ओवर हो चुके हैं तो ये होगा आपका प्लस प्लस। बस इनको यहाँ से ऐसे ही सॉल्व करना है। पहला होगा आपका -2x - 3, मैंने नेगेटिवली ओपन किया, और ये तो नेगेटिव लगाने पे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो +2x - 5 इक्वल्स टू 6, 2x कैंसिल, -8 इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। इन द सेकेंड केस वी कैन गो फॉर कि -3/2 से 5/2 है, मतलब ये मिडल वन जिसमें ये मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा बट ये नेगेटिव ही रहेगा। सो 2x + 3 + 2x - 5 इक्वल्स टू 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो 4x - 2 इक्वल्स टू 6 हुआ, तो 4x इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2। तो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए x इक्वल्स टू 2, और इस इंटरवल में है भी क्योंकि ये -1.5 से लेकर +2.5 तक है, और x इक्वल्स टू 2 रिसाइड्स इन दिस इंटरवल, तो हमारा सोल्यूशन x इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन भी एक बार करेक्ट तो चेक तो कर ही लेते हैं कि वहां पे कोई और सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा। तो थर्ड इंटरवल पे सब कुछ पॉजिटिवली ओपन होगा, तो 2x + 3 - 2x + 5 इक्वल्स टू 6, 2x कैंसिल, 8 इक्वल्स टू 6, अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड सोल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं आगे। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ लॉगरिथमिक इक्वेशन क्वेश्चन। कुछ नया नहीं करना है आपको, दोनों इंटरवल वाइज पहले तो डोमेन बना लो अपना कि भाई x ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन होगा 0 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन 1 से इन्फिनिटी। तो मेरा फाइनल डोमेन बनेगा 1 से इन्फिनिटी, जो भी सोल्यूशन है इसके अंदर ही होना चाहिए। सो दैट्स माई रिजल्ट नंबर 1। अब सेकेंड पे चलते हैं कि भाई लॉग को रिमूव करो,
तो log को रिमूव करने के लिए हमारे पास है log, सब्ट्रैक्शन है मतलब आर्ग्यूमेंट का तो डिवीजन होगा, और यहाँ पे सिर्फ log 3 है, रिमूव log फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो इट बिकम्स x by x minus 1 is equals to 3, x equals to 3x minus 3 which will be 2x is equals to 3, तो x का वैल्यू होगा आपका 3/2, सो x मस्ट बी 3/2, और वो इस इंटरवल में लाई भी करता है, तो हमारा सोल्यूशन होना चाहिए x इक्वल्स टू 3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ वेवी कर्व मेथड, जिसमें आपको x की कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव दिया है, बस इसको करेक्ट कर लो, क्वेश्चन डन है। तो आपका क्वेश्चन होगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन की जगह लेस देन 0, क्योंकि मैंने 3 माइनस एक्स को करेक्ट करके x माइनस 3 बना लिया है। समझ आ गया सबको? अब वेवी कर्व मेथड के लिए नंबर लाइंस बनाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट सारे हॉलो सर्कल्स ही बनेंगे, क्योंकि सारे के सारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में गिवन है। तो अभी हमारे पे पॉइंट्स है 1, 2 एंड 3, प्लस से स्टार्ट करते हैं। 3 का पावर ऑड है चेंज, 2 का पावर इवन है रिपीट, 1 का पावर ऑड है चेंज। बन गया इस तरह से। अब पूछा है ग्रेटर देन 0, बट हमारे सिंप्लीफिकेशन के बाद है लेस देन 0, तो हमारा इंटरवल होगा विद द नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन वाला इंटरवल कौन सा है? 1 to 2 यूनियन 2 to 3 शुड बी दी सोल्यूशन सेट विच मीट्स विद द ऑप्शन नंबर ए। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो समझ आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 72, अगेन अ वेवी कर्व मेथड इन विच द न्यूमरेटर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पहले इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 5। अब इसमें 5 बन जा, 5 का फैक्टराइजेशन लगा ले हम लोग, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 5 एंड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 बनेगा। अब आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ वेवी कर्व मेथड के रूल्स को फॉलो करो। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास 1 ओपन सर्कल रहेगा, 3 सॉलिड सर्कल बनेगा एंड -5 इज अगेन ओपन सर्कल। तो -5, 1 एंड 3 विल बी द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आपको करना क्या है? वेवी कर्व के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस सिंबल कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे तो ऑलवेज प्लस, 3 का पावर इवन है, रिपीट प्लस ही रहेगा, 1 का पावर है ऑड चेंज, -5 का पावर ऑड चेंज। तो हमारे पास पूछा है लेस देन इक्वल्स टू, मतलब माइनस वाला इंटरवल जो कि एक ही है, ओपन इंटरवल -5 to +1, दैट शुड बी योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी एक चीज मैं मिस आउट कर गया, सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू 0 वाला एक पॉइंट भी तो है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी गिवन है, तो x इक्वल्स टू 3 भी एक सोल्यूशन होगा। तो इसमें आपको एक चीज यूनियन करनी पड़ेगी, यूनियन 3। तो आपका आंसर होगा -5 to 1 यूनियन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 73 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल मॉड है, ओपन कर लो एक बार। तो 2x माइनस 5 इज प्लस और माइनस 7, तो 2x इक्वल्स टू आइदर 12 होगा या -2 होगा। तो x को अगर मतलब डिवाइड कर ले 2 से, तो 6 एंड -1 आर दी प्रोबेबल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 73 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 74th देख लेते हैं भाई। यहाँ पे तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है कि भाई मॉड का आंसर नेगेटिव दे रहा है। हमने बोला मॉड का सम नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ तो सीधा मॉड नेगेटिव दिया है। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं। एंड दैट्स वाई आंखें बंद करके इसका आंसर लिख दो, ऑप्शन बी नल सेट इज द करेक्ट आंसर। 75 दो मॉड आपको दिए हैं। अब हमने बीच में डिस्कस भी किया होगा क्लास में कभी कि अगर दोनों साइड पे मॉड है विच मीन बोथ द साइड्स आर पॉजिटिव, भले वो इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी, एंड दैट्स वाई अगर दोनों साइड प्लस है यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स, नो इशू विद दैट। तो दोनों साइड पे स्क्वायर कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड, 4 इज ऑल्सो कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड। 4x को इधर ले लो तो 8x इक्वल्स टू 0 बनेगा, x वुड बी इक्वल्स टू 0 एंड सो एज योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज 0। समझ आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 मॉड x लेस देन √2। अब ये मॉड का तो हमें आइडिया है ही कि अगर कभी भी मॉड में x लेस देन इक्वल्स टू a हो और a ग्रेटर देन 0 हो, अपना आंसर -a2 प्लस a होता है। और यू कैन से अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखो तो क्लोज इंटरवल -a2 प्लस a। और यहाँ पे अगर ओपन इंटरवल है मतलब मॉड x सिर्फ लेस देन a है, तो हमारा आंसर होगा -a2 प्लस a।
तो अपना आंसर कौन सा मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन है, -√2 प्लस √2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। 76 द सम ऑफ ऑल सोल्यूशंस टू दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बट एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि हमारा पहला केस कि भाई x ग्रेटर देन 0 है एंड x ग्रेटर देन 75/2 है, तो मेरा टोटल इंटरसेक्शन तो 75/2 से इन्फिनिटी ही होगा। अब 75/2 का मतलब होता है 37.5 से इन्फिनिटी, मतलब जो भी मेरे रूट्स हो पहले मुझे वेरीफाई करना ही पड़ेगा कि मेरे रूट्स जो भी हैं वो एटलीस्ट 37.5 से ज़्यादा हो। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो इंटरवल है जिसमें हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग को रिमूव करेंगे, तो ये बनेगा x², क्योंकि ये 2 को हम पावर में ले जा चुके, और ये सब्ट्रैक्शन है तो आर्ग्यूमेंट का डिवीजन होगा, और लॉग रिमूव कर लिया है तो ये 10 का स्क्वायर उधर जाएगा, तो 10² बिकम्स 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो x² इक्वल्स टू 200x माइनस 75, 100 इक्वल्स टू 0, तो x² माइनस 200x प्लस 7500 इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम फैक्टराइजेशन कॉमनली यूज कर सकते हैं। 15 5 75 होता है, मतलब मैं लिख सकता हूं मेरे दो रूट्स मुझे मिल चुके, x माइनस 150, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स योर रूट्स आर x इक्वल्स टू 150 एंड 50। तो आपके दोनों रूट्स मिल गए 150 एंड 50, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 150 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 200। तो अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 200। देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लगा सकते थे, बट हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ये था कि मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा x जो है वो 37.5 से ज़्यादा हो। अगर एक भी रूट ऐसा निकल गया जो 37.5 से छोटा है तो वो मेरा रूट ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, अगर ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक होता तो हम डायरेक्टली लिख लेते कि सम ऑफ रूट इज 200, आंखें बंद करके, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे लॉग था, उसका डोमेन भी था, हमें यहाँ पे भी चेक करना है। अगर मान लो कि मेरी वैल्यूज़ में से जो 200 है, मेरा एक रूट निकलता 180 और दूसरा होता 20, तो 20 इसका रूट नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल प्रॉब्लम। मतलब जो डोमेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे डिफाइन ही नहीं होता ये, एंड दैट इज वाई वी हैव टू फाइंड बोथ द रूट्स, और पहले वेरीफाई करना है कि दोनों रूट वैलिड है कि नहीं, और दोनों वैलिड हैं तो ही हमें उनको ऐड करना है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज 200। 78 a रेस टू x b रेस टू y a b रेस टू x y। कभी भी ऐसे 2-3 इक्वल्स टू वाले दिखे, रेशियो को इक्वल किया हो, तो आप इसको ना एक थर्ड वेरिएबल मतलब एक कांस्टेंट k से कंपेयर कर लो और सबका वैल्यू कुछ ना कुछ निकाल दो। तो अगर मैंने लिखा a रेस टू x इक्वल्स टू k, आई वुड गेट a इक्वल्स टू k रेस टू 1/x। सिमिलरली b रेस टू y इक्वल्स टू k करो तो b का वैल्यू भी आपको मिलेगा k रेस टू 1/y। और लास्ट बट द लीस्ट आप पूरा ये थर्ड टर्म को भी कंपेयर कर लो कि भाई ए बी रेस टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू के है, बट ए और बी का वैल्यू तो हम ढूंढ के बैठे हैं, सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं। तो ये होगा के रेस टू 1/x, के रेस टू 1/y होल रेस टू एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो के रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई होगा होल रेस टू एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, विच मीन्स के रेस टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के रेस टू 1। तो हमारा सोल्यूशन आप सबको दिख ही रहा होगा, बेस सेम है तो पावर भी तो सेम है, एंड दैट्स वाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 79th क्वेश्चन पे कि अगर x प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1 इक्वल्स टू a है तो x का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक है, अब इसको बहुत मल्टीपल वे से कर सकते हैं, आप इसको रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको छोटा सा रास्ता बताता हूँ कि भाई x को इस तरफ लेके जाओ, भाई रूट वाले टर्म को एक साइड पे रखो, बिना रूट वाले टर्म को ऑपोजिट साइड पे लेके जाओ और दोनों साइड पे सिंपली स्क्वायर ही कर लो। तो होगा क्या कि आपके पास यहाँ पे x² मिलेगा, इस x² के साथ कट जाएगा, तो आपको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो x² प्लस 1 हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, x² प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू a² माइनस 2ax प्लस x²। तो दिस x² विल गेट कैंसल आउट, 2ax को इक्वेट कर लेते हैं तो ये बनेगा a² माइनस 1। अब 2a से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा x इक्वल्स टू a² माइनस 1 अपॉन 2a। अब इसमें से 1/2 को अगर मैं बाईपास कर लूँ तो a² माइनस 1/a बनेगा। अब सबको इंडिविजुअली भी डिवाइड कर लो तो a माइनस 1 अपॉन a बनेगा। तो x का वैल्यू है 1/2 ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x प्लस x³ इक्वल्स टू 0 देन x इज व्हाट।
तो सिंपल है भाई, मॉड को 1 बाय 1 ओपन करके देख लेते हैं कि पॉजिटिव के लिए पहला केस होगा कि भाई जब मेरा x पॉजिटिव है तो मॉड x का वैल्यू क्या होता है, मॉड x वुड बी सिंपली x। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, तो मेरा मतलब होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 0। भाई स्क्वायर प्लस 1 तो कभी 0 हो नहीं सकता, x इक्वल्स टू 0 ही बनेगा, तो मेरा एक सोल्यूशन तो 0 खुद आ गया। अब दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं कि सेकेंड केस व्हेन x इज नेगेटिव, तब मॉड x का वैल्यू कितना होता है, माइनस एक्स होता है। तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 बनेगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, x कॉमन निकाल दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि मेरे इक्वल मतलब इस इंटरवल में तो मैंने x को 0 लिया ही नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसकी बात करें तो x का वैल्यू 1 हो सकता है या तो -1 हो सकता है, बट 1 तो ग्रेटर देन 0 है, आई हैव टेकन x लेस देन 0, तो ये भी तो इनवैलिड हुआ। तो मेरा एक ही वैलिड सोल्यूशन यहाँ पे मिला -1 और यहाँ से एक मिला 0। तो अपने दो वैलिड सोल्यूशंस हैं, -1 एंड 0 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल टाइप अपना, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, इसके कितने नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस बनेंगे। अगेन वी हैव टू गो फॉर द इंटरवल मेथड। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है 0 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 1। तो फर्स्ट इंटरवल बनेगा हमारा x लेस देन 0, सेकेंड इंटरवल वुड बी 0 to 1, 1 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है, 0 to 1, एंड थर्ड इंटरवल इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो जैसे हम फर्स्ट इंटरवल की बात करें, सो फॉर दी फर्स्ट इंटरवल क्या होगा कि आपके दोनों मॉड नेगेटिवली ओपन होते हैं, मतलब नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, तो वो होगा -x और ये होगा 1 - x इक्वल्स टू 5 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरा -2x + 4 बनेगा, तो x का वैल्यू बना -2 एंड -2 इज डेफिनेटली लेस देन 0, तो वी कैन से दैट अपना एक सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, -2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट इंटरवल की तरफ। 0 से 1 में ये वाला मॉड पॉजिटिवली ओपन होगा, बट दिस मॉड विल ओपन नेगेटिवली। तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 - x इज इक्वल्स टू 5। इसमें x ही कैंसिल हो गया, 1 = 5 तो होने से रहा, तो आंसर विल बी नल सेट इन दिस इंटरवल। अब एक लास्ट इंटरवल बचा है, लास्ट इंटरवल में x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो बोथ ऑफ द मॉड विल ओपन पॉजिटिवली, so it will be x plus x minus 1 is equals to 5, 2x equals to 6 and so as x equals to 3, which is in this interval definitely। तो हमारा solution एक 3 भी आया, तो आपका फाइनल सोल्यूशन सेट यूनियन ऑफ ऑल ऑफ देम बनेगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट एक बना -2 यूनियन 3, तो फाइनल सोल्यूशन सेट इज -2 and 3 विच कंटेन्स 2 एलिमेंट इनसाइड इट। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि log 72/2, log 32/81/2 एंड log 9/64/2, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये log बनेगा 72, क्योंकि मुझे पता है सब प्लस है, सबका बेस सेम है, तो आर्ग्यूमेंट का प्रोडक्ट तो बनता ही है। तो 72 × 32/81 × 9/64, तो हमें एक चीज़ दिख रही है पहले तो 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, और ये 9 और ये 9 कट गया, बचा मेरे पास 8, तो 8 8 ज़ा 64 होगा, अब 8 4 ज़ा 32 भी होगा, सब कुछ कट गया, सिर्फ 4 बचा है और बेस में हमारे 2 है, तो मेरा आंसर आ गया log 4/2 विच इज़ log 2² होगा, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स log 2/2 विच इज़ 1, तो 2 × 1 = 2, तो अपना आंसर यहाँ पे भी कितना आया 2, तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का भी कितना है 2। आई होप सो सब ने OMR सही से भरा होगा, है ना, इसमें गलतियाँ अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 83rd, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी, अगेन अ वेवी कर्व मेथड क्वेश्चन। पहले तो आप नंबर लाइन प्लॉट कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स भी बना लो, तो हमारा सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट होगा -3/2 विच इज़ अ सॉलिड वन, क्योंकि न्यूमरेटर में है और इनइक्वालिटी मिक्सड है। फिर आएगा सीधा 0, वो हॉलो आएगा। देन वी हैव 4/3 विच इज़ अगेन सॉलिड, देन 2 ओपन एंड 4 सॉलिड। तो हमारे वैल्यूज हमारे पास है, पहले ये जो है 0, दिस वन इज 4/3, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 4।
तो स्टार्टिंग विद द राइट मोस्ट इंटरवल टू बी पॉजिटिव, 4 का पावर ऑड है चेंज, 2 का पावर इवन है रिपीट, 4/3 का पावर ऑड चेंज, 0 का पावर ऑड चेंज, 3/2 का पावर -3/2 का पावर भी ऑड चेंज। आपको पूछा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 तो मेरा सोल्यूशन सेट सारे प्लस वाले इंटरवल्स बनेंगे, मतलब कि -∞ से -3/2 क्लोज इंटरवल, यूनियन ओपन इंटरवल 0 to क्लोज इंटरवल 4/3, यूनियन क्लोज इंटरवल 4 to इन्फिनिटी। दिस आर दी सोल्यूशन सेट्स जो हमारे इस मेथड को सॉल्व कर रहा है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे, तो 0 तो भाई पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, बट 0 से 4/3 के बीच में एक इंटीजर आता है 1 और वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, तो मेरा पहला इंटीजर 1 ही है जो सेटिस्फाई कर लेगा। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए 1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर होगा 1, 83 का आंसर है 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 84 दैट सेज कि भाई 3⁻² log x। अब एक चीज याद रख लेना, कभी भी आपको log x दिया हो ना तो उसका आर्ग्यूमेंट, मतलब x मेरा आर्ग्यूमेंट है, तो पहला केस कि भाई मेरा x तो पॉजिटिव है, भाई कुछ भी कर लो, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लो कुछ भी, तो पहले ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3⁻² log x²/3, जिसका सिंप्लीफिकेशन x² ही तो होता है। ठीक है ना, मतलब ये मेरा पूरा जो टर्म है दैट हैव कन्वर्टेड इनटू x²। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज रख दो, तो x² - 2x - 3 = 0। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको, 2 क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, x - 3 x + 1 = 0, तो आपके 2 रूट्स मिले 3 and -1। बट -1 हमारे इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि वो लॉग को अनडिफाइन करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन। सो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ओनली 1। आपकी सिर्फ एक वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 3। बच्चों समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोल्यूशन ऑफ दिस इर्रेशनल इक्वेशन, जिसमें आपके पास इर्रेशनल टर्म्स होंगी, बट सबसे पहला काम जैसे हम लॉग में करते आ रहे हैं, यहां पे भी करना पड़ेगा कि x की कौन सी वैल्यू के लिए आपका ये स्क्वायर रूट डिफाइंड है, अनडिफाइंड होगा तो उसको तो हम निकाल देंगे ना। तो पहले वो कर लो, फर्स्ट स्टेप इज डोमेन जनरेशन, दैट इज x + 10 > 0 एंड x - 2 > 0। तो भाई x का वैल्यू -10 से ज्यादा होना चाहिए एंड 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो भाई -10 to ∞ इंटरसेक्शन 2 to ∞, तो मेरा रिजल्टेंट होगा 2 to ∞, मतलब जो भी सोल्यूशन मिले 2 से ज्यादा मिले, उससे कम तो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो भाई इर्रेशनल इनइक्वालिटी या इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारा इंटरवल मिल गया, अब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, पर दोनों स्क्वायर रूट को एक साथ पे रख के नहीं, किसी एक रूट को ऑपोजिट साइड पे लेके जाओ एंड देन स्क्वायर बोथ द साइड्स। तो √x + 10 = 6 - √(x - 2). नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स you will get x + 10 = 36 - 12 √(x - 2) + x - 2। ठीक है, तो ये x तो आपका डायरेक्टली ही कट गया। अब 36 - 2 होगा 34, उस 34 को लेके गए हम 10 के पास, तो 10 - 34 हो गया, 10 - 34 इज -24 विच इज -12 टाइम्स √(x - 2। तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हुआ और 12 2 ज़ा 24 हो गया, दैट मीन्स √(x - 2 वुड बी 2, तो x - 2 का वैल्यू हुआ 4, x वुड बी 6, तो आपका आंसर है 6। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 6, तो आपका आंसर होगा 6 टू दिस क्वेश्चन। आंसर नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 6। ठीक है बच्चों, आई होप सो सबका पीएबीटी अच्छा गया होगा और अच्छे मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट मैनी 100 on 100 फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। थैंक यू सो मच।